आज भी हमारे झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जब अधिकांश समय केंद्र में सरकार आपकी थी। क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि झारखंड जैसा राज्य जहां पे अनंत संभावनाएं हैं, ऐसे राज्य के बच्चों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए। और तकलीफ तो तब होती है जब हम लोग दिल्ली बंबई तो जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर वहां पर भी हमें अपमानित किया जाता है, हम पर लाठियां जलाई जाती हैं और ऐसे में कोई हमारी सुनने वाला नहीं होता। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारी सरकार की सोच है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पे किसी झारखंड के युवा को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य ना जाना पड़े शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। किसी बुजुर्ग को, किसी महिलाओं को दिल्ली में एम्स के सामने जाकर लाइन लगाकर दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए खड़े ना होना पड़े। साथियों, मेरे खुद की रगों में एक ऐसे नेता का खून है, एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने सारा जीवन समर्पित किया गरीब वर्ग के लोगों के लिए। आज मुझे गर्व होता है जब मैं अपने युवा साथियों के हाथ में मोबाइल फोन देखता हूं। ये देन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जब वो दूर संचार मंत्री थे उस वक्त पहली बार देश में मोबाइल टेक्नोलॉजी आई थी, मोबाइल फोन आए थे। और उस वक्त मेरे पिता को इस बात की तकलीफ होती थी कि क्यों ये सिर्फ अमीरों की जागीर है, क्यों किसी गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल नहीं दिखता। क्योंकि ये उस समय की बात है जब इनकमिंग कॉल के लिए भी 18 रुपया 20 रुपया का दाम देना पड़ता था। उस वक्त मेरे पिता ने ये कसम खाई थी और उस वक्त यही विपक्ष के लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था। उस वक्त इन्होंने कसम खाई थी और ये कहा था कि मैं एक दिन ऐसा लेकर आऊंगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन होगा। और आज ये उनका सपना सच है। आज मुझे गर्व होता है कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मंत्री रहते हुए उस वक्त उनके विभाग से इस योजना का निर्माण हुआ, जिसे हम सब प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के नाम से जानते हैं, जिसके तहत आज भी मेरे पिता के जाने के 4 साल के बाद भी आज भी उस योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। ये देन मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, जो विपक्ष के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, मैं चाहता हूं गिनाएं उन्हें, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को, और पूछिए उनसे, उनके झूठे वक्तव्यों का हिसाब उनसे लीजिए। क्या बोलते थे लोकसभा चुनाव के वक्त कि भैया नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये तमाम झूठे वादे करके इन लोगों ने हम लोगों को डराकर हमारे मत हासिल करने का काम किया। आज लगभग 5.5 महीने हो गए केंद्र में हमारी सरकार को बने हुए। पूछिए कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कौन से संविधान की हत्या कर दी गई, कहां का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ डराने की राजनीति करना चाहते हैं। कभी लाठी का डर हम पे दिखाते हैं तो कभी हम लोगों के अधिकारों को छीनने का डर हमें दिखा के हमारा मत हासिल करना चाहते हैं। आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन विपक्षी दल के नेताओं से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को। ये लोग आए तो जो राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा, जो मुफ्त का इलाज होता है
वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम दिखाने के लिए आप लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। इसीलिए साथियों, ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है। और खास तौर पर आज जब मैं यहाँ पांडु की धरती पर मौजूद हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप सबको ये पता है कि कौन सही मायनों में आपके लिए संघर्ष करता है, कौन सही मायनों में आपके हक की आवाज उठाने का काम करेगा। इससे पूर्व भी आपने आदरणीय रामचंद्र जी को आपने देखा किस तरीके से वो आपके लिए दिन रात संघर्ष करते रहे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कभी भी आपके हक अधिकारों की आवाज उठाने से उन्होंने परहेज नहीं किया। भाई, इनको यहाँ ही नहीं, दिल्ली तक बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर कोई अपना आदरणीय मानने का काम करता है, हर कोई इनको विशेष स्नेह देने का काम करता है। ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इनको इतनी भारी मतों से हम लोग यहां से जिताकर भेजें कि इनके जीत की गूंज की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक के पास पहुंचनी चाहिए। ये वादा है ना आप लोगों का? जिताइएगा इनको, भारी मतों से जिताइएगा ना, और हमारी बातों को घर घर जाकर पहुंचाइएगा। जिस विकसित झारखंड बनाने की सोच के साथ हम लोग निकले हैं, उसके लिए चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की। मिलेगा ना? हर कोई चिराग पासवान बनकर घर घर जाकर मेरी बातों को रखेगा, इनको जिताने की अपील मेरी तरफ से करेगा। बनिएगा चिराग पासवान, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान। क्या कहिएगा घर जाकर? बोलिएगा 13 तारीख को मतदान है और कितने नंबर पर बटन दबाना है सबको पता है, पहले से पता है। तो एक बार दिखा दीजिए 3 नंबर सब लोग। 3 नंबर पर कौन से छाप पर? कमल छाप। ये कमल छाप हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रतीक है। हम सब सिर्फ सिपाही हैं। रामचंद्र जी पर जब आप कमल छाप पर बटन दबाइएगा तो जीतेंगे सिर्फ यही नहीं, आपका ये वोट सीधा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगा और हम सबको मजबूती देने का काम करेगा। साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं इस सम्मानित मंच पर मौजूद तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं। मंच की अध्यक्षता